सभी परमेश्वर के लोगों को जय मसीह की, संत जी को जय मसीह की, पास्टर जी को जय मसीह की। परमेश्वर का धन्यवाद हो कि मैं 2022 फरवरी के लास्ट वीक से यहाँ आ रही हूँ जी। और सन 97 से मैंने प्रभु को जाना। और मैं जब प्रभु को जाना तो मैं बिल्कुल ख़त्म थी। मैं परिवार के साथ मरना चाहती थी, लेकिन परमेश्वर ने मुझे बचा तो लिया, लेकिन पारिवारिक मेरी समस्या नहीं गई। वो मेरी परेशानियाँ होती रही और मैं प्रभु में बढ़ती गई। इतनी मुसीबतें आई मुझे मेरे जीवन में, मेरे परिवार में, लेकिन मैं प्रभु को नहीं छोड़ा और ज़्यादा बढ़ती गई। और जब मैं 2022 में यहाँ पर आई तो मैंने इन पास्टर जी की भी जब गवाही सुनी कि 6 महीने ने घुटनों में प्रार्थना किया, कुछ नहीं हुआ, तो मैं यहाँ आकर के सोचने लगी तो मेरी प्रार्थना तो वास्तव इन पास्टर जी से तो कम ही है। तो मैं यहाँ पर आई, जो मेरा पहला दिन था यहाँ आने का, तो मैं जब यहाँ पर आई वही बिल्डिंग में हाँ। तो ये पंजाबी भाषा मुझे नहीं आती थी, समझ में नहीं आ रहा था, तो मैं इतनी परेशान हो गई थी, ये आराधना मुझे समझ में नहीं आ रहा था, तो मेरा पूरे बॉडी में इतना दर्द हो गया और मैं सोचने लगी कि मैं क्यों आई यहाँ पर। अच्छा, मैं क्यों आई? मुझे जब पहली बार आए थे 2.5 साल पहले यहाँ पर आई थी, हाँ। मैंने कहा क्यों आई हूँ मैं, मुझे मतलब मैं बहुत पछता रही, मेरे समय काटना भारी हो गया, गलत जगह आ गए। जी। और मेरी ये जकड़न हो गई, मेरा पूरा बॉडी ऐसे जकड़ लिया बहुत बुरी तरह से। तो जब 2 बजे के समय संत जी आए और वहां पर उन्होंने पहला कदम रखा, ऐसा लगा कि मेरे सारे बंधन ऐसे टूट गए और मैं बिल्कुल आजाद। मैंने सोचा नहीं, परमेश्वर आपका धन्यवाद यहाँ पर है। पहले लग रहा था कि परमेश्वर नहीं है, गलत जगह आ गए। जी ये क्या बोल रहे हैं, माँ अभिषेक है कि गीतकार है? गवाही नहीं आ रही समझ में, कुछ नहीं आ रहा, पंजाबी आती नहीं थी। तो मुझे लगा कि मैं बिल्कुल सही जगह आई हूँ। तो फिर परमेश्वर का धन्यवाद हो, मैं आती रही, संत जी से मिली, संत जी ने मुझे हिदायतें दिया। संत जी ने कहा 3 दिन रात, 3 दिन में प्रार्थना करना, फास्टिंग, और 3 दिन रात में करना। अब ऐसी हिदायतें जब जो हिदायतें थी फर्स्ट में कि आपने पहले दिन जो सोमवार, मंगलवार, बुधवार को फास्टिंग करना, हाँ, संत जी का अगले 3 नाइट प्रेयर करनी है। जी। तो संत जी ने, मैंने कहा संत जी कुछ नहीं हुआ, कि पास्टर जी फिर ऐसा करिए कि आप पूरी रात प्रार्थना में रहिए, 1 घंटा प्रार्थना करिए, 1 घंटा सोइए और मुझे हर घंटे मैसेज करिए। मैंने कहा संत जी तो ये तो बड़ा मुश्किल हो जाएगा, नहीं आपको करना है। तो मैंने कोशिश बहुत किया लेकिन करा और मैं हर घंटे मैसेज भेजती रही। संत जी ने मुझको जो बोला, मैं यहाँ आती रही, मैं ज़्यादा दिखावा नहीं करती, मैं चुपचाप रह करके संत जी का ले हाथ ले करके मैं जाती रही। हालेलुया। तो प्रभु का धन्यवाद हो, जब मैं यहाँ आती, पहले आप 16 साल से सेवकाई में थे जी, हाँ। सन 97 से प्रभु में थी और 2009 से मैं सेवा में थी। अच्छा। और एक बात ये भी थी कि मैं जब दूसरों के लिए प्रार्थना करती थी, मतलब सेवकाई में कभी कोई रुकावट नहीं थी, कोई रुकावट नहीं थी। सेवा में मेरी बहुत अच्छी आज तक भी चली, कोई रुकावट नहीं थी। दूसरों के लिए प्रार्थना करी, मुर्दे जिंदा हो रहे और बेल्टें खुल रही है, सब कुछ हो रहा है, यहाँ तक कि हिजड़ों के अंग बन रहे हैं, लेकिन मेरे घर के अंदर बहुत ज्यादा परेशानी। एदा ना बल्ब सी ना कोले लोकां ने घरे चानन करदा सी, अपने घर हनेरा सी। जी, ये मैं समझ नहीं पा रही थी और मैं सोचती थी कि मैं ऐसा कौन हो, किसको मैं अपनी परेशानी बताऊं, हाँ। किसको मैं बताऊं, कौन है परमेश्वर? कहीं पॉल दिनाकरण को सोचती थी, वहां उनसे मिलूं, कैसे मिलूं, ये हमेशा सोचती थी। जबकि मेरे पास्टर जी बहुत अच्छे इंसान थे सन 97 में, जिन्होंने मुझे शिक्षा दिया और बहुत हीलिंग का वरदान था उनको, लेकिन वो भी कुछ नहीं कर पा रहे थे। वो कहती सिस्टर आपके लिए मैं परेशान हूँ, आपको क्यों आशीष नहीं मिल रही। वो भी बहुत अच्छे थे। 2020 में वो प्रभु के पास चले गए। और कैसे आपको पता चला यहाँ कैसे आए आप माँ समृत में? ये एक बहन मुझे मिली थी, वो यहाँ पर अब नहीं आ रही है, हाँ। लवली नाम की, सनी नाम के हस्बैंड का नाम, तो उन्होंने मुझे मैसेज किया, वो मुझे मिली थी कि वो बहुत परेशान है, आंटी आप आइए यहाँ पर, हाँ। मैंने को 3-4 हफ्ते मना करती रही, तो ऐसे ही चकमे से देती रही और फिर मैं आई यहाँ पर। तो जब आए, इम्पार्टेशन हुआ, महासमृत इम्पार्ट किया फादर साहब ने, उसके बाद फिर क्या बदलाव शुरू हुए? मेरा बंधन सबसे पहले खुले, हाँ। तो मैंने वही विश्वास कर लिया कि नहीं मैं सही जगह हूँ, हाँ। चाहे कुछ भी ना हो। तो लेकिन मैं प्रभु के साथ वफादार हूँ, अपने पास्टर साहब के साथ वफादार थी, अब अपने अगुवे के साथ, जब जिनको परमेश्वर की आज्ञा से मैंने इनको अपने अगुवे माना है जी, प्रभु से प्रार्थना करके, फास्टिंग पर क्या परमेश्वर ये सही है कि हाँ, ये मैंने इनको अगुवे माना है। और मैं
इनके साथ वफादार हूँ बिल्कुल, चाहे अच्छा। मैं यहाँ अपने आप को शो करूँ, लेकिन संत जी के साथ मैं वफादार हूँ। प्रभु का धन्यवाद, बहुत आदर करती हूँ संत जी का। ਉਸੇ ਦਾ ਹੀ ਰਿਜ਼ਲਟ ਆਇਆ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਪਰਿਵਾਰ 'ਚ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਡਾ ਬਦਲਾव शुरू होया, बड़ा बदलाव होना शुरू हुआ आपके जीवन में, आपके बच्चों में। आज क्या गवाही है? हाँ। आज की गवाही ये है कि मतलब 2022 में मेरे पर और परेशानियां आनी शुरू हो गई। हाँ। ये जो नशे करा था वो ज्यादा नशे करने लगा। अच्छा। और इसके ऊपर एक और केस आ गया। हाँ। और जब वो केस 2023 में फाइनल हुआ तो वो एक लड़की उसके साथ में कोर्ट मैरिज कर लिया, तो वो मेरी परेशानियां बढ़ती गई, लेकिन संत जी के पास आती रही। हाँ। मैसेज करती रही, और परमेश्वर का धन्यवाद हो 2024 मेरे लिए आशीष का कारण हुआ। हाँ। जो संत जी ने बोले शब्द, वो एक एक शब्द मेरे जिंदगी के अंदर पूरे हुए। हाँ। हालेलुया। मैं बता 24 के अंदर, जी, क्योंकि परमेश्वर के दास हमारे आत्मिक पिताजी ने बोला था कि ये परमेश्वर ने हमें साल दिया, इसमें वो आपको कामिल, कायम और तकड़ा करेगा जी, रेंडर करेगा, वो मजबूत करेगा आपको। मैंने सन 97 से प्रभु को जाना था, मेरे लिए सबसे आशीष साल 2024 सुन रहे हैं। 24 ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੋਲਿਆ ਗਿਆ ਸ਼ਬਦ, ਕੋਈ ਵੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਜਨ ਨਹੀਂ ਜਿਹਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਪੂਰਾ ਨਾ ਹੋਇਆ ਹੋਵੇ। ਔਰ ਅੱਜ ਵੀ ਆਪਾਂ ਗਵਾਹੀ ਸੁਣ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਇਹ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਦਾਸੀ ਹੈ, ਸੇਵਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਪਿਛਲੇ 16 ਸਾਲ ਤੋਂ। ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ 'ਚ ਬਦਲਾਵ ਆਉਂਦਾ ਸੀ ਜਦੋਂ ਪ੍ਰੇਅਰ ਕਰਦੇ, ਪਰ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ, ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕੋਈ ਬਦਲਾਵ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ। ਮਹਾ ਸਾਮਰਥ 'ਚ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੱਡੇ ਛੁਟਕਾਰੇ ਮਿਲੇ ਆ। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਬੇਟਾ ਜਿਹਨੂੰ ਏਡਜ਼ ਵੀ ਹੋ ਗਈ ਸੀ, नशे करना सी, बड़े भयंकर मुश्किलों दे विच सी। मैं परिवार के साथ बुलाना चाहूंगी मेरे बेटे, बहू और पोती को, जो परमेश्वर ने एक आशीष आपको दिखाना चाहती हूँ उस आशीष को। हालेलुया। तो परमेश्वर का धन्यवाद हो कि रुड़की के अंदर फिर से इन्होंने, जलंधर वालों ने, मतलब ये बीमारी के लिए सरकार इतनी अलर्ट है, HIV के लिए, तो हमारा मतलब पीछा नहीं छोड़ रहे इनका। अच्छा। यहाँ से रुड़की इनका केस सरेंडर करा, वहां पर उन्होंने फिर से इसके टेस्ट करे। HIV एड्स था जी 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 बेटे को, और तो 4 दिन पहले काला पीलिया भी था। हाँ जी, वो तो उसी टाइम पर ठीक हो गया था। तो ये जो अभी टेस्ट हुए इसके 4 दिन पहले रुड़की वालों ने जो दिया, तो वो भी हैरान थे कि ये कैसा हो सकता है। रुड़की वाले पहले जलंधर के डॉक्टर साहब भी साडे नाल ही खड़े हैं। एक बारी जिहदी रिपोर्ट च HIV एड्स आ जांदा, ਉਹ बहुत मुश्किल है कि ਉਹਦੀ रिपोर्ट ਦੇ ਵਿੱਚ कदे नॉर्मल आए जी। महासामर्थ ही है जिन्हें बदल देता सब कुछ। तो पहला ये है कि मुझे परमेश्वर ने मेरे बेटे को वापस दिया एड्स से फ्री करके। हालेलुया। और दूसरा चमत्कार 24 में ही मुझे परमेश्वर ने उसी बेटे को बेटी से ब्लेस किया, मुझे पोती से ब्लेस किया। वाह। ये सुन रहे परमेश्वर ਦੇ ਦਾਸ ਦੇ ਬੋਲੇ ਗਏ ਸ਼ਬਦ, ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਜਿੱਦਾਂ ਫਾਦਰ ਹਾਊਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਆਉਨੇ ਆ ਤੇ ਆਪਾਂ ਸੁਣ ਰਹੇ ਆ ਗਹਿਰਾ ਵਚਨ, ਜਿਹੜੇ ਜਿਹੜੇ ਜਨ ਨੇ ਵੀ ਭਾਵੇਂ ਉਹਦੇ ਲਈ ਸਵਰਗਦੂਤ ਵੀ ਉਤਰ ਕੇ ਬੋਲੇ, ਅਗਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਫਾਦਰ ਹਾਊਸ ਨੂੰ, ਉਹਦੇ ਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਰੁਕਾਵਟ ਲਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਬਣਿਆ। पर जेड़े फादर हाउस नु बना रहे हैं, आ रहे उस मिशन च शामिल है, वो वड्डियां गवाहियां दे नाल खड़े। मैं कई बार यहाँ आ नहीं पाती क्योंकि सारी जिम्मेदारी मेरे ऊपर है, लेकिन मैं मिस नहीं करती। मैं टीवी के ऊपर संत जी को देखती हूँ और मैं उनको लेती हूँ, मतलब उनका ले हैंड वहीं पर मतलब लेती हूँ। परमेश्वर का धन्यवाद हो कि फिर मेरी जो दूसरी गवाही है कि मेरे 4 बच्चे बिल्कुल आत्मा में मर चुके थे, बिल्कुल। मतलब ये समझ लो कि मुझे परमेश्वर ने एक दिखाया कि तेरा जो समय है ये 2020 से लेकर के अब तक के जो तेरा समय रहा, तेरे जो अय्यूब के समान तेरे बच्चे सब खत्म, आत्मिकता में सब मर गए थे। परमेश्वर ने 2024 में मेरे 4 बच्चे मुझे वापस दिए। वाह। हालेलुया। तो प्रभु का धन्यवाद, 2024 में मेरे बच्चे मुझे 4 वापस मिले, 4 प्रार्थना में गए, 4 परमेश्वर का धन्यवाद हो कि वापस वो आत्मा से भरे हुए बच्चे थे, वो दर्शनों से भरे हुए बच्चे थे, लेकिन शैतान ने उनको ऐसा बर्बाद कर दिया था कि वो फिर गए थे। लेकिन 2024 में बात ये नहीं है कि शैतान ने, वो तो अपना काम कर ही रहा दिन रात जी, लेकिन बात ये है
कि हमारे बच्चों पे किसी ने काम ही नहीं किया कभी जी। अगर कोई ऐसा अगुआ होता जो हाँ बच्चों के ऊपर काम करता, नहीं संत जी, तो फिर ऐसे नहीं होते। एक बात जो मैंने यहाँ आकर के जाना है, हाँ। वो यहाँ आकर के जाना कि सेवा बहुत चल रही है, हाँ। सेवा बहुत चल रही है, लेकिन संत जी को खास मिशन के लिए ही परमेश्वर ने तैयार किया। Yes. ये बात तो माननी पड़ेगी, क्योंकि मैं हजारों अगुओं को देखा, मैंने मीटिंग लिया, पास्टर मेरे एक ही रहे, हाँ। लेकिन जो है ना संत जी को सचमुच उन्होंने खास मकसद के लिए करा है, इसीलिए जैसे दर्द से भरे हुए पास्टरों की सुनने के लिए। बिल्कुल सही है, पास्टरों की सुनने के लिए, सेवाओं को उठाने के लिए, हाँ। जो मैंने देखा है। वाह। तो संत जी को जो परमेश्वर ने करा, जो खास है परमेश्वर का यही उद्देश्य है कि परमेश्वर के सेवकों को सेवाओं को, मरी हुई सेवाओं को उठाने के लिए। आप बता रहे हैं कि आपके बच्चों में बड़ा बदलाव आया, जी, 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 और वो बड़े गवाहियों के साथ खड़े हो रहे हैं। हाँ जी, जी। और आज आप गवाही देने आए हैं आज गवाही कि 25 लाख का कर्जा। हाँ, ये तो कुछ नहीं है, ये कुछ नहीं, आगे आने वाले टाइम में भी 3 महीने में जो परमेश्वर और भी करने जा रहा है, मेरी सब पूरी गवाही मैंने ले रखा है कि 3 महीने संत जी कह रहे हैं इनमें पूरी होने वाला है। अच्छा, हालेलुया। तो प्रभु का धन्यवाद। ये मेरे दूसरे नंबर के जो बड़ा बेटा, उससे दूसरे नंबर के सॉफ्टवेयर इंजीनियर है। हाँ। और ये जो इसकी शादी थी कपूरथला में, संत जी को मैं बार बार मैसेज भेज रही थी, एक भी पैसा नहीं था पास्टर जी शादी के लिए। अच्छा। 22 अक्टूबर की शादी हो गई। हाँ। मेरा बेटा मेरे से लड़ने लगा, लड़ता था क्योंकि मैं इसके पीछे भाग रही थी। ये जो छोटा बेटा नशे में रहता था, तो वो मुझसे नफरत करने लगे थे मेरे दूसरे बच्चे। अच्छा। माँ इसको, इसके ऊपर वीरान है, हमारा ध्यान नहीं, हमें चाहती नहीं, इसको ही चाहती है। इतना नफरत हमारे घर के अंदर आ गया था कि मैं बता नहीं सकती। तो उसकी शादी हुई कि देखो अभी मम्मी को मेरी चिंता नहीं है, क्योंकि मेरे जो हस्बैंड है वो प्रभु परमेश्वर के विरोधी है, वो आज भी है, विरोध करते हैं। तो मैं ही अपने परिवार को, घर को लेकर के चलती हूँ, परमेश्वर चलाता है। तो वो इतना मतलब मेरे से लड़ रहा, दुश्मनी कर रहा, मेरे से नफरत कर रहा, मैं क्या करूँ। वो अपने मामा को बुला करके बोलता है, मामा जी मम्मी से पूछे क्यों नहीं कुछ करी, क्यों नहीं, एक भी पैसा नहीं पास्टर जी। अच्छा। एक भी पैसा नहीं। और मैं जब मीटिंग लगती तो मैं कहती मुझे कुछ नहीं करना, मेरा परमेश्वर करेगा, मुझे पता मेरे जो आत्मिक पिता है वो प्रार्थना कर रहे हैं। मैं इनको मैसेज करती रही, संत जी को सब कुछ होगा, ठीक होगा, मैं प्रेयर कर रहा हूँ। हाँ। मैं यहाँ पर जो मैसेज भेजती हूँ, चाहे संत जी जवाब दे या न दे, पर मैं अपने अंदर विश्वास कर लेती हूँ, हो जाता है। चाहे वो बाद में हो देखे मैसेज, संत जी चाहे बाद में देखे, तो मैं विश्वास करती हूँ मैंने मैसेज भेज दिया तो हो जाएगा। यस। तो प्रभु का धन्यवाद हो। जब 1.5 महीना हो गया तो मैं सोचती रही कि क्या होगा, परमेश्वर अंदर से मैं पूरी रात प्रार्थना में और चिंता करती रही कि क्या होगा, क्या होगा। बड़ा काम है, पंजाब में बारात लेकर के आना, एक लेडीज के लिए, एक वो भी डरता कि मैं दूसरे कई स्टेट के पार जा रही हूँ, कैसे क्या होगा परमेश्वर। लेकिन संत जी का मुझे बहुत बड़ा परमेश्वर ने, उनका जो शब्द था, हालेलुया। तो प्रभु का धन्यवाद। संत जी बोलते रहे और मैं करती रही, मैंने कहा प्रभु करेगा, मुझे कुछ नहीं पता, प्रभु करेगा। तो मैं आपको बताना चाहती हूँ परमेश्वर के लोगों कि चीज भी नहीं थी। मेरे भाई जो पास्टर, उसने कहा कि क्या करना है, मैंने कहा बोल दे, मेरा बेटा बोल दे उसको कि मैं बस, बैंड और पास्टरों का सब वो मैं करूंगी। अच्छा। और जेवर मैं चढ़ाऊंगी। अच्छा। मेरा भाई भी बोलने लगा कि तेरी लॉटरी निकली, कहाँ से चढ़ाएंगे। मैंने कहा हो जाएगा। तो प्रभु का धन्यवाद हो, जब समय आया पास्टर जी, जब समय आया तो परमेश्वर का धन्यवाद हो, ना तो चीज लेना पड़ा, इस कपूरथला वाली लड़की के ऊपर 16 तोला सोना चढ़ा। 16 तोले। हालेलुया। वाह। मेरा बेटा दुबई का, उसके काम हुए, वो वहां से आधा किलो सोना लेकर के आया। अच्छा। और मेरे लिए भी वो 8 तोले का सेट लेकर के आया। वाह। और जब ये इससे उसने कहा कि सारा मेरा है, बड़े बेटे ने कह लिया। मैं सोच रही थी कि मुझे 2.5 लाख रुपए उधार लेने हैं, और परमेश्वर ने मुझे 3 बार उस दिन कहा कि नहीं उधार नहीं लेना। अच्छा। कर्जा नहीं लेना। मुझे पिछले कर्जे से भी परमेश्वर ने आजाद कर दिया। इस शादी में पिछले कर्जे से आजाद किया, और जो है ये शादी हो गई। और मुझे जो परमेश्वर के शब्द थे वो पूरे हुए। परमेश्वर के दास ने जो बोला वो परमेश्वर ने पूरा किया जी। आपको कर्जे में नहीं जाना पड़ा, और शादी हुई जैसा आप चाहते थे वही वैसा ही हुई जी। एक चीज को परमेश्वर ने, कुछ चाहत नहीं थी, ये परमेश्वर का। मैंने कहा प्रभु अच्छा करेगा। क्या कहना चाहेंगे फिर सुनने वालों को आप? मैं बस जो बोलना चाहती कि संत जी जो है ना, मरे हुए को उठाने के लिए परमेश्वर ने तैयार करा। बहुत बड़ी बात बोल रहे हैं आप जी। और सचमुच परमेश्वर वैसा ही कर रहे हैं। ये जो मेरा बेटा था, इसको 12 लाख रुपए इसको भी करना था, इसने अपना भी करना, और इसके ऊपर कर्जा था।
पास्टर जिसके ऊपर कर्जा था 20 लाख रुपए, इसने कर दिया, शादी हो गई, अपना हिस्सा इसने कर दिया। आप जानते हो ये शादी 20 से 25 लाख, 25 से 30 लाख के बीच में हुई है शादी। 30 लाख के करीब इसमें खर्चा हुआ, और ऊपर से जब शादी हो गई फटाफट मेरे बेटे को 25 लाख के प्रोजेक्ट, 25 लाख के प्रोजेक्ट, 12 लाख के प्रोजेक्ट। वो सॉफ्टवेयर इंजीनियर है, मतलब वो डेवलपर है, और उसकी टीम काम करती है। वाह, तो परमेश्वर का धन्यवाद हो। ये मेरे जीवन की 2024 में तारीफ करो सब जन परमेश्वर ने दास दिली, परमेश्वर ने तारीफ करो सब जन, जोरदार तालियां दे नाल। एक बात और बोलना चाहती कि संत जी ने बोले 2025 में 3 महीने में बिग गवाही जैसी आज है, उससे भी बड़ी गवाही परमेश्वर। तारीफ